Hello students, today we are discuss on some reactions और आज अपने जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ये जो अगर आपने वैसे तो 10th के अंदर आप इसको स्टडी कर चुके हो, बट इसको अपनी थोड़ा यहाँ पे और डिटेल स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले अपने इसको पोस्टुलेट्स देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होती है, फिर अपने इसकी रिएक्शन चेक करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देखो याद करने का तरीका बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन जो है ना वो O से स्टार्ट होता है, तो आप इसको O से स्टार्ट करना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर अपने कोई भी एलिमेंट है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हैं उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं अपने। Mg कोई भी है मैग्नीशियम एलिमेंट होता है, इसके अंदर अपने ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, MgO बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? MgO। इसको बैलेंस भी कर लो आप। क्या बन गया? MgO। Mg जो था उसके अंदर किसका एडिशन कर दिया उन्होंने? ऑक्सीजन का एडिशन कर दिया, और क्या बन गया? किसकी फॉर्मेशन होगी? MgO की। क्लियर? उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपने। देखो दोनों को आपने साथ साथ कंपैरिजन करके स्टडी करना है, और अगर आप कंपैरिजन करके स्टडी करते हो तो आपको ये इजी रहेगा याद करने के लिए। इसका मैं फर्स्ट पॉइंट नहीं लिख रहा, इसका मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ। पहले देखो ऑक्सीजन के बिहाव पे ही चेक करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर अपने क्या लिख सकते हैं? इसका रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, इसका एग्जांपल देखते हैं अपने। ZnO। ये जो अपने आपको जितने भी कंसेप्ट स्टडी करने हैं इसमें आपको जो केमिकल इक्वेशन है वो साथ होनी चाहिए, मतलब केमिकल रिएक्शन साथ रखोगे और तभी ये आपको इजीली याद रहेगा। रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर अपने जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएं कार्बन के साथ, मतलब ये होता है कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन के साथ इसको क्या करें? दो ले लिया अपनों ने एलिमेंट्स, सॉरी एलिमेंट नहीं, ये कोई कंपाउंड है, ये कार्बन एलिमेंट है। इसको क्या करेंगे? हीट करते हैं। ये जो साइन होता है ये हीट का साइन होता है। किसका साइन होता है? हीट का। इसको हीट करते हैं तो जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है। तो देखो ZnO था, इसके अंदर क्या मिक्स है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिक्स है और यहाँ से क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ये सिर्फ क्या बच गया? जिंक अलग हो गया। और किसके रिएक्शन कराने से? कार्बन के साथ रिएक्शन कराने से, और क्या करने से? हीट करने से। आगे देखो, इसका सेकंड पॉइंट लिखते हैं अपने। रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिखते हैं? रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। अगर अपने रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। CH3 CH2OH। अब इसका नेम पता होना चाहिए अपने को। एथेनॉल। क्या होता है ये? एथेनॉल। इसमें से हाइड्रोजन अगर अपने रिमूव कर देते हैं, ये लो पहले ही करके छोड़ दिया अपनों ने, हाइड्रोजन को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या होता है? इस हाइड्रोजन को मान लो रिमूव कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, तो क्या बचा? CH3 CHO। अब देखो ये बन गया एथेनेल। क्या बन गया? एथेनेल बन गया। ये एथेनॉल था, एथेनेल बन गया। मतलब ये कोई अल्कोहल का कंपाउंड था, अल्कोहल चेंज हो गया। CHO जो ग्रुप होता है उसका नेम होता है एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। इसको थोड़ा सा अपने स्टडी करते हैं कि जैसे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर अपने स्टडी किया था
कि जो आपने बॉन्ड फॉर्मेशन देखनी थी कि भाई कोई भी एलिमेंट्स होता है जिसमें मैंने आपको 4 एलिमेंट बताए थे। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, और जो कार्बन होता है वो क्वाड्रेट बॉन्ड, मतलब उसको 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो देखो इसकी अगर अपने स्ट्रक्चर बनाएं C, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दिया H, ये H CH3 बन गया, और ये क्या गया C, इसको भी लिखेंगे अपने। कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए, और हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड। अब क्या करेंगे अपने यहाँ पर, अब देखो जो मैंने बात बताई है, देखो स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन कितने कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, डबल हो गया, और हाइड्रोजन कितने करेगा, सिंगल। तो ये क्या बन गया CH3CHO। तो इस कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट करो 1 2 3 एंड 4, और इस कार्बन के 1 2 3 एंड 4 हो गए, और इस हाइड्रोजन का ये रहा 1 और ऑक्सीजन का 2, मतलब ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये अपने जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। तो देखो यहाँ पर अगर अपने बात करें, एथेनॉल जो था उसके अंदर से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, और यहाँ से क्या बन गया, एथेनेल बन गया, और ये अलग हाइड्रोजन यहाँ पे पड़ा है। जब आपने यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसेप्ट देखा है तो रिडक्शन रिएक्शन के लिए भी यहाँ पे भी हाइड्रोजन का कंसेप्ट देखते हैं, और वो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके लिए एक अपने इक्वेशन देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है क्या, देखो इसको यहाँ पे देखते हैं। इसको एक तो डबल बॉन्ड आ गया, मतलब कोई भी क्या है एल्कीन, फॉर्मूला इसका इकट्ठा कर लो C2H4, मतलब कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, जो हाइड्रोकार्बन स्टडी किया था, कि जो एल्कीन होती है, कोई भी एल्कीन है उसमें कार्बन से हाइड्रोजन बिल्कुल डबल होते हैं। क्या होते हैं, डबल। तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन 2, अगर 2 कार्बन लें और एल्कीन का कोई प्रोडक्ट हो तो अपने इसको नेम देते हैं एथेन। क्या नेम देते हैं, एथेन। इसके अंदर अपने को हाइड्रोजन ऐड करना है, ये एक इक्वेशन होती है। निकल कोई एलिमेंट है और ये कैटलिस्ट होता है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और इससे ये बन जाता है CH3। तो देखो ये क्या बन गया, एथेन। क्या बन गया, एथेन। मतलब इसमें क्या लगा हुआ है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इसका टोटल अगर अपने इसको देखें C2H6 है। C2H6 आपने अगर लास्ट लेक्चर पढ़ा हो तो उसका नेम होता है एथेन। क्या होता है, एथेन। तो यहाँ पे एथीन से एथेन में कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन के एडिशन से। क्लियर। अब देखो अपने बात करते हैं चार्ज की। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। और आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। बहुत बार अपनों ने इसको स्टडी कर लिया। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2। तो सपोज ये करो कि कोई भी जितनी भी बहुत सी रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें अगर ऑक्सीजन ना हो तो फिर अपने उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि वो जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन। तो अपने ये जो ऑक्सीजन -2 लगाया और ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसको अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी इसको बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, कोई भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इसको दोबारा से लिखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है उसका भी क्या हो जाएगा, एडिशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का भी क्या हो जाएगा, एडिशन। क्लियर। मतलब इसको अपने ऐसे लिखते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। अब मैंने लिख दिया, अब जैसे भी आप लिख लेना अपने हिसाब से। तो देखो एडिशन करना है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का। एक एग्जांपल लेते हैं, Mg+Cl2 और ये बन गया अपना MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो Mg जो होता है उसके ऊपर +2 चार्ज होता है, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो Mg के अंदर कौन ऐड हो रहा है,
Mg में कौन ऐड हो रहा है, Cl, और Cl क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो, अगर एडिशन हो तो इसको अपने किसकी कौन सी रिएक्शन बताएंगे, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अगर यहाँ पे रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन है और कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं हो और हाइड्रोजन भी नहीं हो, फिर अपने को चेक करना पड़े कि भी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है। तो देखो हाइड्रोजन जो होता है, अपनी बात कर लेते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब कोई भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लिख लो, पार्ट लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना, एलिमेंट लिख लेते हैं अपने। रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इसके लिए अपने एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे 2Ki पोटेशियम आयोडाइड है, इसके अंदर क्लोरीन को मिक्स करना है। किसकी रिएक्शन हो रही है, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद क्लोरीन, एंड चेक करते हैं कि फॉर्मेशन किसकी होगी। यहाँ पे बनेगा KCl एंड I2, 2KCl बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो I था, क्या लिखा आप लोगों ने, पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो देखो ये जो Ki है, इसमें K पॉजिटिव होता है और I क्या होता है, नेगेटिव। Ki से ये इसमें कन्वर्ट हो गया, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, I2 के अंदर। I2 यहाँ पे अकेला रह गया ना, है ना। इसके साथ पहले क्या जुड़ा हुआ था, K क्या होता है, पोटेशियम, और पोटेशियम पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ से पॉजिटिव पार्ट रिमूव हो गया और सिर्फ आयोडीन क्या रह गया, यहाँ पर वैकेंट, अकेला रह गया। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो गया, यहाँ पे रिमूव हो गया। अब इन दोनों का बिल्कुल अपोजिट देखते हैं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखते हैं। क्या, यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव करेंगे, है ना। तो अपने क्या करेंगे, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या स्पीसीज या पार्ट्स, कुछ भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर अपने एक इक्वेशन देखते हैं, और वो इक्वेशन क्या है, वो ये है, FeCl3 प्लस H2 FeCl 2 प्लस HCl, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2 6, यहाँ पे भी 2। ये बैलेंस कर दिए इक्वेशन। देखो आपको इक्वेशन बैलेंस करनी भी आनी चाहिए। क्या है कि Fe यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 2। Cl कितने हैं, 3 × 2 6, यहाँ पे कितने हैं, 2 × 2 4, प्लस में 2, ये रहे, टोटल कितने हो गए 6। और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर 2। क्लियर, ये क्या हुआ, यहाँ पर जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होगी। क्लियर। अब देखते हैं अपने कि यहाँ पर रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे हुआ। ये देखो यहाँ पर जो टोटल जो Cl हैं वो कितने हैं, 6, और आपको पता है Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ से ये इसमें कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे Cl कितने रह गए, 4। Cl कितने रह गए, यहाँ पर 4 रह गए, मतलब यहाँ से 2 Cl क्या हो गए, रिमूव हो गए, इधर चले गए। तो FeCl3 किस में कन्वर्ट हुआ, जब FeCl2 में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे जो FeCl3 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो समझना आप अच्छे से, ध्यान से समझना। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं अपने। फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर अपने क्या किया, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट किया ना, तो यहाँ पे अपने करेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसके अंदर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ और आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं ये वाली, Mg + Cl2, अच्छे से ध्यान से समझना, Mg + Cl2
और ये बन गया MgCl2, किसकी फॉर्मेशन होगी, MgCl2। अब आप कहोगे कि सर आपने पहले तो यहाँ पर मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन लिख दी और अब आपने रिडक्शन रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन लिख दी, तो ऐसा कैसे है ना। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्या किया था अपनों ने, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का एडिशन किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का एडिशन किया था, मतलब Mg जो था ना वो कन्वर्ट हुआ था MgCl2 में। और यहाँ पर अपने इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो रिएक्शन क्या हो उससे अपने को मतलब नहीं। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से एलिमेंट का या कौन से कंपाउंड का किस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से कंपाउंड या कौन से एलिमेंट का किस कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये ध्यान रखना आपने। ये क्या है, Cl क्या होता है, नेगेटिव, और अपने क्या करना है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट का करना है। तो Cl में ये ऐड हो रहा है ना, तो देखो यहाँ पर अगर Cl चेंज हो MgCl2 के अंदर, तब तो वो रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, रिडक्शन। अगर अपने ये बोलें, देखो लैंग्वेज का फर्क आ गया, रिएक्शन सेम है। अगर अपने ये बोलें कि MgCl2 इज कन्वर्टेड इनटू Mg is converted into MgCl2, then the reaction is called oxidation reaction। कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर अपने इसकी सेकेंड लैंग्वेज यूज करें, क्या यूज करें कि Cl2 इज कन्वर्टेड इनटू MgCl2 एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसके अंदर क्या जोड़ना है और किसका पूछा है। अब इस रिएक्शन में अगर आपसे ये पूछे कि भाई Mg का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन, तो आप क्या बोलोगे कि Mg का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और अगर आपसे ये पूछे कि Cl2 का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन, तब आप क्या बोलोगे Cl2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर अपना ये टॉपिक एक बार के लिए कंप्लीट होता है और इसका एक पॉइंट और स्टडी करेंगे अपने, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। अपने एक दो इक्वेशन देखते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, और अगर आपको कोई इक्वेशन दी जाए तो आप उसको चेक कर सकते हो क्या कि भाई इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। एक इक्वेशन देखते हैं अपनी, सिंपल सी इक्वेशन, SnCl2 प्लस Cl2 एंड ये कन्वर्ट हो गया SnCl4 में। किस में कन्वर्ट हो गया, SnCl4 में। SnCl2 प्लस Cl2 किस में कन्वर्ट हो गया, तो देखो SnCl2 था, ये कन्वर्ट हो गया SnCl4 में। किस में कन्वर्ट हो गया, SnCl4 में। तो इसके अंदर Cl का एडिशन हुआ, Cl जो होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है, तो एडिशन ऑफ नेगेटिव पार्ट क्या लिख सकते हैं अपने, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इधर आ जाओ, फिर इसके अंदर लिखा होगा आपने एडिशन ऑफ नेगेटिव, और नेगेटिव जैसे O नेगेटिव होता है, O नेगेटिव का एडिशन होता है तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर। देखो उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट, एक इक्वेशन और देखते हैं अपने, 2KClO3 इज कन्वर्ट इनटू KCl प्लस O2 3। ये कोई क्या है कि एक इक्वेशन है, ये Cl है भाई, थोड़ा फास्टली लिख दिया तो ध्यान रखना, थोड़ा गलत मत लिख लेना। अब इसके अंदर क्या था, देखो KClO3 इज कन्वर्टेड इनटू KCl। यहाँ पे हुआ क्या, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन। एक रिएक्शन और लिखते हैं अपने, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, Na प्लस H2, Na प्लस H2, यहाँ पे ये बना NaH। तो देखो सोडियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NaH के अंदर, एंड एडिशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। आप ये बोल सकते हो क्या कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन। क्लियर है क्या ये कि हाइड्रोजन, सोडियम जो है उसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और सोडियम हाइड्राइड बन गया, NaH बन गया,
तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, रिडक्शन रिएक्शन। बट ये नहीं होती, गलत है, क्या ये रॉन्ग है। इस रिएक्शन को अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे और उससे पहले अपने वो एक पॉइंट स्टडी करेंगे जो इसका 5th पॉइंट रह जाता है। 4th और 4 पॉइंट तो आपने स्टडी कर लिए। अब देखो ये आपका 10th तक का लेवल था कि भाई यहाँ तक इस रिएक्शन से पहले की जो रिएक्शन थी वो 10th तक का लेवल था कि भाई आप या तो नेगेटिव पार्ट देखो कि एडिशन हो रहा है या रिमूविंग हो रहा है, या पॉजिटिव पार्ट देखो एडिशन और रिमूविंग हो रहा है, या आप क्या देखो ऑक्सीजन चेक करो और या आप क्या चेक करो, हाइड्रोजन चेक करो। बट यहाँ पे ये स्पेशल केस आ गया, इसके लिए इस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का अपने को एक पॉइंट और स्टडी करना पड़ेगा और वही पॉइंट याद रखना है आपने किसके लिए, 11th और 12th और इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। उस पॉइंट से उसमें चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो और कुछ भी हो चाहे नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये जो है ना वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा और ये अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।